हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग मैं अब भी शूट कर रही हूँ। जस्ट मैं आई थिंक 12 बज रहे हैं। हाँ, 12 o'clock मैं शूट कर रही हूँ। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करूँगी। अपने लिए थोड़ा सा मैं टाइम निकालूँगी एक्चुअली, क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि भाई किसी के लिए आप कितना भी कर लो, वो आपके बारे में सोचने वाला है नहीं। तो आपको अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। और मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं अपने लिए खुद सोचूँगी, क्योंकि मेरे लिए सोचने वाला कोई भी नहीं है। मेरे आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरे इस घर में क्या वैल्यू है, शून्य, कोई वैल्यू नहीं है। सबको लगता है कि बस ऐसी है। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, वो मैंने छोड़ दिया अपने हस्बैंड से शादी करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं। कभी मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा कुछ मैटर चल रहा है, बहुत सेंसिटिव मैटर है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। और हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं, मैं आपको वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। हो सकता है कि मैं ट्राई करूंगी कि मैं वीडियो शूट करूं, बट आई डोंट नो कि वहाँ अलाउ होता है या नहीं। बट मैं ट्राई करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ। और दिल्ली जाऊंगी तो ससुराल ही जाऊंगी, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। क्योंकि वैसे तो क्या बोलूँ अब कुछ, वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं अपने ससुराल में जाना ही नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जाया वहाँ जाता है जहाँ आपकी रिस्पेक्ट हो थोड़ी बहुत। जहाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मतलब ऐसा फील होता है ना, मैं वहाँ अगर चली जाती हूँ कभी तो ऐसा फील होता है कि एक होता है ना कि बिन बुलाए आप कहीं पे भी चले जाओ, वो लोग आपकी फिर इज्जत नहीं करते हैं। तो सबका वही रिएक्शन होता है। सब यही सोचते हैं ये क्यों आ गई, ये वो प्लान ढकान, बहुत सारी बातें हैं। बट मुझे इसलिए जाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि मेरा जो भी सामान है, जो मेरे मायके से शादी के टाइम पे आया था, जो भी मेरी चीज़ें हैं, और वहाँ पे जो है वो मेरा वहीं पर है। और हाँ, बहुत सारी बातें हैं, तो इस वजह से मुझे वहीं जाना पड़ेगा। और जाऊंगी मैं, ऑफकोर्स किसी ने खरीद थोड़ी लिया है। तो मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहीं जाऊंगी, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर और मेन पता है क्या, मैं सच बताऊँ, मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं निभाना। मैंने निभा के देख लिया है बहुत। मतलब अपनी हर टाइम इंसल्ट ही करवाती हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब मुझे कोई भी रिश्ता नहीं निभाना। बस मुझे मेरा रिश्ता पति निभाते हैं तो ठीक है, नहीं निभाते तो कोई बात नहीं। और सिर्फ मेरा बच्चा है, और मेरे माँ बाप भी अगर मुझसे रिश्ता निभाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि आज की डेट में मुझे पता है कि मैं अकेले खड़ी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। माँ बाप भी एक टाइम के बाद पता ही क्या, वो भी ताने देने लगते हैं। तो मतलब साथ देते हैं माँ बाप भाई साथ देते हैं, बट कभी कभी वो भी ऐसी बातें बोल देते हैं ना कि ऐसा लगता है कि हम किसके सहारे हैं, फिर कौन है हमारा अपना आज की डेट में। मैं अपना जो है ना दर्द, मैं किसी को बता नहीं सकती। सबको लगेगा कि, वैसे भी मैं रो देती हूँ तो मेरे पति बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू है। तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ कि मैं किसी के सामने रोऊँ ना। मैं किसी को ये ना फील कराऊँ कि मुझे सिंपैथी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी की सिंपैथी। मैं पता है क्या, घंटों घंटों अकेले रो लेती हूँ, लेकिन मैं अपने पति के सामने नहीं रोती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रोऊँगी तो अगला बंदा मुझे क्या कहने वाला है। तो इसी वजह से। और मैं यही कहूँगी कि एक पता है, आज मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आज मेरे पास पैसे नहीं है ना, पैसा मेन बोलता है। पैसे की बहुत वैल्यू है आज की डेट में। आज अगर मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास नाम हो जाए मेरा, मैं मेरी थोड़ी कहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ, अगर मैं थोड़ा सा
हो गई ना इन केस कि हाँ इसके पास पैसा है, इसके पास नाम है, शौहरत है, तो आज कोई नहीं है, कल की डेट में अगर हो गया ना सब उठ के रिश्ता जोड़ने आ जाएंगे कि हमारा इनसे ये रिश्ता है, हमारा इनसे ये रिश्ता है। तो मैं पहले ही बता दूँ मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा 2 रिश्ता है, एक रिश्ता अगर निभाते हैं मेरे पति तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और दूसरा मेरे बच्चे से मेरा रिश्ता है, मेरे माँ बाप से भी मेरा रिश्ता है, मेरे भाई से भी मेरा रिश्ता है। अगर वो लोग निभाते हैं तो, नहीं निभाते तो क्या कर सकते हैं, नहीं निभाते हैं तो उनकी मर्ज़ी। मेरे लिए तो हमेशा मेरे माँ बाप मेरे भाई रहेंगे ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे भाई मेरा साथ नहीं देते, मेरे फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट करती है। मतलब मेरे डिसीजन से वो खुश होते हैं कि अगर मैं जो भी डिसीज़न लूँगी वो मानते हैं, और कभी किसी चीज़ के लिए मुझे फोर्स नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप बड़े हो गए हो भाई, आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो। हाँ, एक बार वो समझाते ज़रूर है कि हाँ अगर आप गलत हो तो ये गलत है, और अगर सही हो तो आप ये एक होता है ना माँ बाप के लिए अपने बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको पता होता है। तो वो चीज़ें मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे समझाते हैं। अब तो ऐसा हो गया ना गाइस, मम्मी पापा से भी ज़्यादा बात नहीं करती, मैं किसी से कुछ नहीं बताती कि क्या बात है क्या नहीं, भाई से भी इतनी बात नहीं करती। बस नॉर्मली वो लोग मेरे लड्डू को देखने के लिए फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करवा देती हूँ, डेट्स इट। इसके अलावा मैं बात नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ना मैं सोच रही हूँ। एक होता है ना शादी के बाद सब कहते हैं लड़की हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा कर रही हूँ, और मुझे पता है मैं कितना कर रही हूँ। मैं मतलब क्या थी और क्या हो गई मुझे पता है। और दिल्ली क्यों जा रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है जाना दिल्ली, और बहुत सारे डिसीज़न लेने हैं। और जैसा कि मैंने बताया है लास्ट वीडियो में कि ये बात भी मैं आपको आगे चल के आगे वीडियोस में आपको बताऊंगी मैं। और अगर आपको जानना है कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ तो मेरी नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ। और अभी गाइस बहुत सारा काम है, पैकिंग तो कल करूँगी, आज नहीं हो पाएगा पैकिंग वगैरह, क्योंकि अभी हस्बैंड भी नहीं है, और ट्रॉली जो है वो ऊपर वो बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, छज्जा कहते हैं ना, छज्जे पे रखा हुआ है, और वो मुझसे उतरेगा नहीं, और हैवी है वो बहुत ज़्यादा। तो पैकिंग तो कल मतलब ये है कि क्या क्या मुझे ले जाना है वो सारी चीज़ें मैं आज ही डिसाइड कर लूँगी, ज़्यादा कुछ ले जाना नहीं है। और दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी चल रही है कि क्या डिसीज़न लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि चीज़ें अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ नवंबर से रह रही हूँ, नवंबर से लेकर अभी तक आई थिंक 8 से 9 महीने हो गए हैं। अप डाउन्स इतने हो गए हैं ना कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और मतलब यही है ना कि मतलब मैं ही हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। सामने से कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, सामने से इंसान मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की है। तो ठीक है, देखते हैं जो होगा अच्छा ही होगा। अभी तक तो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, और आगे भी भगवान की मर्ज़ी से ही होगा। सो गाइस, अभी मैं सबसे पहले, मेरा लड्डू तो अभी सो रहा है, तो मैं फटाफट थोड़ा बहुत जो काम है वो फटाफट मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उठ जाएगा तो कोई भी काम करने नहीं देगा। और सबसे पहले मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए, और फ्रिज ऐसे ऑन करके जाएंगे हम। बट जो सामान है वो पूरा फ्रिज ऑलमोस्ट खाली कर दूँगी मैं, इससे ना स्मेल पहला तो मैंने फ्रिज में लगा, हस्बैंड ला के फ्रिज में लगाए हैं, इससे फ्रिज में स्मेल नहीं आती है। बट ये भी आधा ही हो गया है, इतना हो गया है, ठीक है। पूरा साफ़ करूँगी आज मैं फ्रिज, और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तब तक फ्रिज थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि ऑन करके फ्रिज साफ़ नहीं करना चाहिए। 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में बंद कर रही हूँ, और फिर साफ़। सो गाइस, फ्रिज बंद कर दिया मैंने, और ये जो जितना भी रात का एक्स्ट्रा खाना बचा है ये मैं सुबह ही मैंने ओपन किया था। एक्चुअली टिफ़िन शिफ्ट किया था मैंने
हस्बैंड को दूसरे टिफ़िन में दिया, तो उस टिफ़िन का जो चावल था इसमें रख दिया। तो अभी तो मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं है। सो पूरा जो है फ्रिज खाली कर देते हैं। सो गाइस फ्रिज बंद कर दिया मैंने, और ये जो जितना भी रात का एक्स्ट्रा खाना बचा है ये मैं सुबह ही मैंने ओपन किया था। एक्चुअली टिफ़िन शिफ्ट किया था मैंने, हस्बैंड को दूसरे टिफ़िन में दिया, तो उस टिफ़िन का जो चावल था इसमें रख दिया। तो अभी तो मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं है। सो पूरा जो है फ्रिज खाली कर देते हैं। सबसे पहले मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, और मैंने इसलिए फ्रिज और दोबारा ऑन कर दिया क्योंकि बाबू का दूध रखा हुआ है, और दूध अभी मैंने गर्म नहीं किया है, वो ख़राब हो सकता है। इसी वजह से पता नहीं क्या हो गया है, लड्डू को बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके साथ क्या करूँ मैं। ऐसा आइसक्रीम पड़ी हुई है, गाइस ये मलाई है, और मुझे मलाई से घी निकालने नहीं आता है। मुझे नहीं पता कैसे निकालते हैं, कभी मैंने बनाया ही नहीं। क्योंकि मायके में भी थी तो सारा काम मेरी ऑलमोस्ट मम्मी करती थी, उनको आता है। और ये दूसरी कटोरी में ये आइस जमा हुआ है, तो इसको पूरी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी। गाइस जामुन है, साथ में खाते भी रहते हैं। आइसक्रीम दोबारा रखेंगे, ये भी हम ऐसे ही रखेंगे। मलाई तो वैसे ख़राब नहीं होती है, मलाई तो फ्रिज में कितने भी दिन रखो तो एज इट इज़ ऐसे ही रखिए। इसको निकालूंगी नहीं, ऐसे ही साफ़ कर लूँगी क्योंकि फ्रिज है भाई हस्बैंड का, और तो फिर फ्रिज का होता है तो फिर बंद कर देती हूँ, बंद करके ही साफ़ करती हूँ, करंट ना लग जाए। मम्मी के घर थी ना, तो मम्मी के घर बहुत अच्छे से मैं मतलब इतना अपनी चीज़ों को इतना डर नहीं लगता है गाइस। अपनी चीज़ होती है ना तो कैसे भी करके ओपन करके साफ़ कर दो। ससुराल की चीज़ें ना बहुत, ससुराल की चीज़ों से बहुत डर लगता है। ससुराल की चीज़ों से बहुत डर लगता है, ख़राब हो गया तो पति सुनाएंगे, सास सुनाएंगी। और अभी भले ही सास मेरे साथ यहाँ नहीं है, बट सारी जो क्वालिटीज़ होती है ना सास वाली, सब मेरे पति के अंदर है। सास की कमी महसूस नहीं होती है मुझे, वो सारी कमी मेरे हस्बैंड पूरा कर देते हैं। आँखें घुस गई है इसमें, फ्रिज के अंदर मक्खी। जाओ अपने घर जाओ। इसको मैं मार्च कर लाती हूँ।
सो गाइस फाइनली थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा रह गया, मैं कर लूँगी शाम होते होते। ये सब मैसअप है, फिर बेडशीट यहाँ पड़ी है क्योंकि लड्डू ने गंदा कर दिया। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज तो मैं सोमवार था, मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, टाइम भी नहीं मिलता है। पता नहीं, या तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। काम में ही पूरा दिन बीत जाता है। अभी 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और अभी भी मैं मतलब कुछ टाइम हुआ, 10-15 मिनट पहले ही मैंने अपना सारा काम फिनिश किया है। ऑलमोस्ट डन हो गया है, किचन भी पूरा साफ़ हो गया है। शाम होते होते वापस वैसा ही हो जाना है जैसे सुबह था। तो मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ गाइस, अभी लड्डू सो रहा है। तो गाइस यहाँ बहुत गर्मी है और हम लोग कपड़े लेने चले गए थे। मेरे पास कपड़े नहीं थे, कल ससुराल जाना है, कोई कपड़े फिट नहीं हो रहे तो कपड़े लेकर आए हैं। और